हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिज्ञासा क्लासेस। जैसा कि मैं आज एक बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज लेकर गया हूँ जिसका टॉपिक है फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यानी सभी विषयों के पितामह किसे कहा जाता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए हेरोडोट्स, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी सुकरात। आंसर दीजिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए हेरोडोट्स, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी सुकरात। तो इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, संस्कृत के जनक किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। संस्कृत के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी आर्कमिडीज, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी पाणिनि। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें और विभिन्न विषयों के जनक कौन है उनकी जानकारी रखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, संस्कृत के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी पाणिनि। ऑप्शन डी पाणिनि को संस्कृत का जनक कहा जाता है, यानी संस्कृत के पितामह कौन है? पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के जनक किसको कहा जाता है? यानी मैथ के फादर ऑफ मैथ्स, इंग्लिश में इसे बोलेंगे फादर ऑफ मैथ्स किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आर्कमिडीज, ऑप्शन बी चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी पाइथागोरस। तो गणित के जनक आर्कमिडीज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्कमिडीज। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मार्कोनी, ऑप्शन बी यूक्लिड, ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन डी इंदल मुर्रा। तो कंप्यूटर के जनक यानी कंप्यूटर के पितामह किसे कहता है? तो इस क्वेश्चन से सभी लोग आप परिचित हैं। तो इस क्वेश्चन का मैं आशा करता हूँ कि 90% लोग आंसर सही दिए होंगे कि कंप्यूटर का जनक किसे कहता है? चार्ल्स बैबेज को कहता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ऑप्शन सी। ठीक, चार्ल्स बैबेज, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया टाइप करने में। अर्थशास्त्र के जनक किनको कहा जाता है या किन्हें कहा जाता है? ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अरस्तु, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। यानी कोई आपसे पूछ दे कि अर्थशास्त्र के पितामह किसे कहा जाता है, तो किसे कहेंगे? एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी सही है, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? यानी जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी स्वामीनाथन, ऑप्शन सी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन डी न्यूक्लिड। तो छठे नंबर का आंसर क्या होगा? छठे नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, ठीक ना। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्योपैथी के जनक किन्हें कहा जाता है? 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि होम्योपैथी के जनक किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए हैनीमैन, ऑप्शन बी यूक्लिड, ऑप्शन सी हिप्परकस, ऑप्शन डी लिंडल मुरे। तो होम्योपैथिक के जनक किन्हें कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन होम्योपैथिक के जनक माने जाते हैं। तो चलिए 7वें नंबर का आंसर नोट करिए। होम्योपैथिक के जनक हैनीमैन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हैनीमैन को होम्योपैथी के जनक या होम्योपैथी के पितामह कहा जाता है। कौन? किसने?
हैनीमैन। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी लियोनार्ड रिक्स, ऑप्शन सी रोनाल्ड फिशर, ऑप्शन डी हेनरिक क्लासेन। तो 8वें नंबर का आंसर दीजिए कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, यानी भूगोल के पितामह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, अरस्तु। यानी भूगोल के जनक यानी भूगोल के पितामह किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लल्लन टॉप रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन कि ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूक्लिड, ऑप्शन बी लियोनार्ड ड्रक्स, ऑप्शन सी वान हाफ, ऑप्शन डी रोनाल्ड फिशर। तो ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? आंसर दीजिए। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से एक सही है, 3 गलत हैं। तो सही को चुनिए, इसमें से चुनना है कि सही कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन? न्यूक्लिड। ऑप्शन ए न्यूक्लिड। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रमिति के जनक किसे कहा जाता है? क्षेत्रमिति यानी कहें तो मेंसुरेशन, फादर ऑफ मेंसुरेशन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी लियोनार्ड ड्रिग्स, ऑप्शन सी रोनाल्ड फिशर, ऑप्शन डी यूक्लिड। तो 10वें नंबर का आंसर क्या होगा? दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहे आप लोग। लास्ट में अपनी जानकारी को पहचानिए, परखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे सही हो पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो पा रहे हैं। ठीक, तो क्षेत्रमिति के जनक लियोनार्ड ड्रिग्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लियोनार्ड ड्रिग्स को क्षेत्रमिति का फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि इंग्लिश ग्रामर के पितामह किसे कहा जाता है? 11 नंबर का क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर के पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रिश्चियन एप्स, ऑप्शन बी डोनाल्ड मोरे, ऑप्शन सी लिंडल मुरे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लिश ग्रामर के पितामह किसे कहा जाता है? तो इंग्लिश ग्रामर के पितामह लिंडल मुरे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। लिंडल मुरे को इंग्लिश ग्रामर का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है, फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? सोशल साइंस के फादर यानी सोशल साइंस के पितामह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए डेविड विल्सन, ऑप्शन बी डेविड एमिल दुर्खेम, ऑप्शन सी एडवर्ड्स डेविड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्द से जल्द, जितना जल्द से जल्द हो सके आंसर दीजिए, क्योंकि समय बहुत इम्पॉर्टेंट और मूल्यवान है। तो ज़्यादा समय खर्च न करते हुए वीडियो को देखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो रहा है, कौन सा आंसर आप सही दे पा रहे हैं। सही गलत जो भी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कमेंट करने से कम ये तो पता चलेगा आपको कि नहीं हमने गलत कर दिया है या सही कर दिया है। ठीक, लास्ट में हम तो आंसर बता ही रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो सामाजिक विज्ञान का जनक किस डेविड एमिल दुर्खेम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। डेविड एमिल दुर्खेम को सोशल साइंस का जनक कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायिकता, प्रायिकता के जनक किसे कहा जाता है? प्रायिकता के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूक्लिड, ऑप्शन बी लियोनार्ड डिग, ऑप्शन सी हिप्पार्कुस, ऑप्शन डी ग्रेलेमो कार्डेनो। तो 13 का क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, ग्रेलेमो कार्डेनो। आंसर डी, ग्रेलेमो कार्डेनो को प्रायिकता के जनक यानी प्रायिकता का पितामह कहा जाता है, ग्रेलेमो कार्डेनो को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक
किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए थियोफास्टर, ऑप्शन बी लिंडल मूरे, ऑप्शन सी रॉबर्ट इलियट, ऑप्शन नंबर डी हिकाइटियास। तो 14 नंबर का क्वेश्चन कि वनस्पति विज्ञान की जनक या पितामह किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? थियोफास्टर। ऑप्शन नंबर ए 14 का ए हो जाएगा। थियोफास्टर को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इकाइटियस, ऑप्शन बी हेरोडोट्स, ऑप्शन सी थियोफास्टर, ऑप्शन डी सर आइजक न्यूटन। तो 15 नंबर का कौन सा आंसर होगा? 15 नंबर के भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सर आइजक न्यूटन को भौतिक विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है या पितामह कहा जाता है? सर आइजक न्यूटन, यानी ऑप्शन डी सही हो गया। ऑप्शन डी हो जाएगा, सर आइजक न्यूटन क्या है? भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्या है? फादर। फिजिक्स के फादर किसे कहा जाता है? सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के जनक किसे कहता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आप लोगों का चहेता क्वेश्चन, काफ़ी पसंदीदा क्वेश्चन कहें तो। केमिस्ट्री के जनक, केमिस्ट्री के पितामह, केमिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एंटोनी लियोजियर, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी जेफरी चौसर, ऑप्शन डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो 16 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। समय लेकर के ही करिए, लेकिन करिए, कमेंट करना न भूलें। और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दें, नहीं अच्छा लगे तो भाई शेयर न करें, लेकिन कमेंट आपका एक कमेंट हमें क्या थोड़ा उत्साहवर्धन, मेरा उत्साह बढ़ाएगा। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर अच्छा लगे तो शेयर करें वीडियो, अगर अच्छा न लगे, अगर क्वेश्चन आपको न लगे कि नहीं क्वेश्चन अच्छे नहीं है तो शेयर न करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। आपका एक कमेंट मेरा उत्साहवर्धन, मैं उस कमेंट के जरिए मैं अपने आप को और आगे अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, ज़्यादा इधर उधर की बातें में उलझना नहीं है, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन क्वेश्चन से ध्यान भटकना नहीं चाहिए। 16 नंबर का आंसर क्या होगा? 16 नंबर का आंसर हो जाएगा एंटोनियो लिवोजियर को क्या बोला जाता है? केमिस्ट्री का फादर बोला जाता है, केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का जनक यानी पितामह एंटोनी लिवोजियर। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन, नागरिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, नागरिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो नागरिक शास्त्र का जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को कहा जाता है नागरिक शास्त्र का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी के जनक किसे कहा जाता है? सांख्यिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए महर्षि चरक, ऑप्शन बी रोनाल्ड फिशर, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी लैंडस्टीनर। तो देखिए, सांख्यिकी के जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सांख्यिकी के जनक किसे कहा जाता है? कुछ भी कमेंट करिए, कमेंट करना न भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा उत्साहवर्धन करेगा। तो 18 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? सांख्यिकी के जनक रोनाल्ड फिशर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। रोनाल्ड फिशर को सांख्यिकी का
पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजगणित के जनक किसे कहते हैं? बीजगणित, अलजेब्रा, अलजेब्रा के फादर यानी पितामह किसे कहा जाता है? बीजगणित के पितामह या जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए अल ख्वारिज्मी, ऑप्शन बी पाइथागोरस, ऑप्शन सी श्यामलिंसन, ऑप्शन डी लैंडस्टेनर। इसमें मैं जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को बहुत से लोग गलत क्वेश्चन का आंसर दिए होंगे, क्योंकि इसमें बहुचर्चित नाम दिए गए हैं ऑप्शन में, जिससे कि यही हमारी कमी होती है कि जो हम एग्ज़ाम फाइट नहीं कर पाते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं और बस माइंड में जो आया उसको टिक करके निकल लेते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको हल्के में ले लेते हैं, तो हल्का में किसी भी क्वेश्चन चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, हल्का नहीं लेना है, उसको सीरियसली लेना है। सीरियसली लेकर के उसको पढ़िए कि देखिए कि पूछ क्या रहा है कि बीजगणित के जनक किसे कहा जाता है? तो बीजगणित के जनक किसे कहा जाता है? अल ख्वारिज्मी, ऑप्शन नंबर ए अल ख्वारिज्मी बीजगणित के फादर कहे जाते हैं यानी जनक कहे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोबायोलॉजी के पितामह किसे कहा जाता है? आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो 20 नंबर का आंसर क्या होगा? माइक्रोबायोलॉजी के पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जेवियर बार्लेट, ऑप्शन बी हैमिल्टन बेंस, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी पूछ रहा है कि माइक्रोबायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? तो दीजिए आंसर। आंसर देने में पीछे नहीं हटना है, आंसर गलत या सही देना है। गलत सही धीरे धीरे कोशिश करेंगे। आज कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे, कल इसी तरह क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप सही आंसर देने लग जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 नंबर का आंसर हो जाएगा सी लुई पास्चर। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी मैथिली शरण, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, जिसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।